नमस्ते। मैं पूजा। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी कुंडली में दो ग्रहों की जोड़ी बैठी हुई है, यानी दो ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वो किस तरह से आपको धन देंगे, यानी धन का किस तरह का होगा। तो चले शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आपके पास जो धन होगा वो अच्छा धन होगा, श्रेष्ठ धन कहते हैं जिसे, वो अच्छा होगा। और जितना आप जन कल्याण करेंगे या लोगों की बड़ाई में लगाएंगे उतना वो धन आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर वही 10 या 11 नंबर में शनिचर से वो ताल्लुक़ हो जाए, यानी कि जब चंद्र मंगल का शनिचर के साथ किसी तरह से मेल हो जाए दृष्टि से या वैसे, तो वो जो धन जिसके पास ही ऐसा धन होगा वो लालची होगा, किसी को अपना धन देगा नहीं या अपने पास छुपा के या संभाल के रहेगा, हद से ज़्यादा लालची इंसान होगा। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हुए हैं या एक दूसरे से दृष्टि से मेल मिला रहे हैं, तो आपका धन ऐसा होगा जैसे दबा हुआ धन। यानी अगर आपने थोड़ा सा कोई भी छोटा सा काम शुरुआत करी तो वो काम इतने अच्छे से चलेगा कि आपका धन आने लग जाएगा बहुत स्पीड से, वो काम बहुत फलेगा आपको। अगर आपका चंद्र बृहस्पति इकट्ठा बैठा है कुंडली में, और वो धन जैसे जैसे आप बढ़ेगा तो आप दूसरों की मदद करोगे, तो आप एक तरह के बरगद के पेड़ बन जाओगे, उसकी छाया के नीचे और भी बहुत सारे लोग फलेंगे फूलेंगे। तो ये चंद्र बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आप खुद तो अमीर हो गए, लेकिन आप दूसरों की भी मदद से और ज़्यादा अमीर बनते चले जाओगे। तो ये जो होता है दबा हुआ धन कहते हैं इसको, कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी और वो मेहनत आपकी इतनी ज़्यादा फल दिया आपको कि आपने खुद तो बड़े बने और साथ में दूसरों की भी मदद करी। अब यदि आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग बनता है, चंद्र शनि दोनों अगर कुंडली में कहीं भी बैठते हैं, अगर वो बृहस्पति के घरों में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा धन है, वो आपके काम आएगा। अगर वो बृहस्पति के घरों में नहीं बैठे, यानी 2, 5, 9, 12 में बैठे हुए हैं तो अच्छा देंगे फल। अगर इसकी जगह वो किसी 6 में बैठ गए, 8 में बैठ गए, तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। तो अगर ऐसा धन कैसा होगा कि आया धन बहुत सारा, धन तो आएगा बहुत सारा, लेकिन इस तरह से आएगा जैसे आपके घर में कभी बंदर आ गया एकदम, वो बंदर आया उसको आप देखते रहे और अचानक बंदर उछल के फिर चला गया। तो ऐसा धन कि आया छलावे की तरह और एकदम निकल के चला गया। तो ये धन जो होता है छलांग लगा के जाने वाला, कि आपने मेहनत तो बहुत करी, 5 मिनट यानी थोड़े दिन रुका और एकदम फिर फटाफट निकल गया, तो वो धन रुकता नहीं है आपके पास। अब देखते हैं मंगल शुक्र। अगर मंगल शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो आपको धन आपकी शादी के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्त्री धन हो जाएगा वो। या तो आपकी ससुराल बहुत अमीर होएगी तो ससुराल वाले आपको बहुत ज़्यादा धन देंगे, या फिर आपकी जब शादी होगी तो आपकी जो बीवी होगी उसके भाग्य से आपका धन बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे तो वैसे वैसे वो धन बढ़ने लगेगा, और वो किस्मत आपकी बीवी की किस्मत के साथ साथ चलता चलेगा वो धन। अब देखते हैं शनिचर और बृहस्पति। शनिचर और बृहस्पति की अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखेंगे कि आपका जो धन होगा, आप मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत जहाँ आपके हाथ में कोई तालीम हो या खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, कि बहुत मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, हद से ज़्यादा, उसके बाद आपको धन मिलेगा। और वो धन भी फिर आप जैसे कोई सन्यासी होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसी भगवान की प्रार्थना करने के लिए, और आजकल जैसे बच्चे करते हैं लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद जब उनको अच्छी नौकरी मिलती है तो वो होता है सन्यासी धन। यानी कि पहले बहुत मेहनत लेते हैं, उसके बाद आपको धन की प्राप्ति होती है। अब आप देखते हैं मंगल और बृहस्पति। अगर आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो श्रेष्ठ धन होता है। यानी कि वो जो आदमी होता है वो पहले से ही अमीर होता है, और जो उसकी गृहस्थी धन होता है उसका चलता रहता है, यानी कि उसको मिला ही होता है वो धन, पुश्तैनी धन होता है ना, उस तरह का धन उसको मिला हुआ होता है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनिचर बैठे हैं तो ऐसा धन होता है जो लूट का धन होता है, जैसे डाकू लूटते हैं, आज लुटेरे होते हैं, उनका पास धन होता है, या कई डॉक्टर होते हैं जो चीटिंग कर करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं डाकू का धन। यानी कि आएगा तो बहुत लूट कर इधर उधर करके, लेकिन जिस स्पीड से वो इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, फिर एकदम उसी एक डाका डल जाएगा और सब खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डाकू का धन। अगर आपकी कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में मंगल शनिचर का योग है, वो
उल्टे काम करके धन इकट्ठे करने की उसकी सोच होगी कि मैं यहाँ से इससे इकट्ठा कर लूँ, ऐसे कर लूँ, यानी गलत सोच के साथ वो धन इकट्ठा करता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुक्र की होती है तो जागीरदारी हुकूमत का धन होगा, यानी कि आपके पुश्तैनी जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे वो जागीरदार होंगे, तो आपकी कुंडली में मंगल सूरज का योग बना हुआ होगा, तो वो जो है धन आपको हुकूमत से मिलता है। यानी कि पहले के टाइम में जो जागीरदार होते थे उनके पास बहुत धन होता था, तो उस तरह का धन होता है जो आपको पुराने टाइम से मिला होता है और वो इकट्ठा ही होता रहता है, धन घटता नहीं है। तो वो जागीरदारी धन कहते हैं, ये हुकूमत का धन जो पुराने टाइम के राजाओं के पास होता था, ये जागीरदारों के पास होता था, उस तरह का धन अगर आपकी कुंडली में मंगल सूरज का योग बना हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का धन योग बना हुआ है तो ऐसे धन को कहते हैं बूर के लड्डू, यानी कि ऐसे लोगों को शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है। होता कुछ नहीं है उनके पास, पर वो दिखाते हैं मेरे पास इतना था, मेरे पास इतना है, ये है। लेकिन जब आप उनकी असलियत जानोगे तो कहोगे अरे ये तो ऐसी दिखावा करा था, है कुछ नहीं इसके पास। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका शुक्र बृहस्पति होता है तो उनके धन को कहते हैं बूर के लड्डू या झाग के पताशे, यानी कि है कुछ नहीं, सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। जब उनकी असलियत जानोगे तो पता चलेगा उनके पास कुछ भी नहीं है। अब है सूरज और बृहस्पति। सूरज बृहस्पति सबसे अच्छा धन होता है, यानी शाही धन, यानी सूरज भी राजा है और जो बृहस्पति है वो तो है ही गुरु। तो ये धन जो होता है बहुत अच्छा होता है और इस धन का मिलना अच्छा ही होता है। लेकिन अगर कुंडली के नंबर 2 में अगर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, राहु केतु, क्योंकि जो बृहस्पति होता है दूसरे घर का भी मालिक होता है, अगर वहाँ पे कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, उसका दुश्मन ग्रह, तो वो जो धन है आएगा तो सही पर वो आपको फलेगा नहीं। बेवजूल आपके घर में चोरियाँ हो जाएंगी या कोई ना कोई नुकसान का सबब बनता रहेगा, जिससे वो धन आपका जैसे आ रहा है उसी हिसाब से किसी न किसी तरह से निकला जा रहा है। अगर सूरज बृहस्पति पे किसी पूरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी तो वो धन आपका बढ़ता ही रहेगा। अगर सूरज बृहस्पति को कोई बुरा ग्रह देख रहा है जैसे शनिचर, राहु केतु, तो वो धन आएगा तो जरूर आपके पास, लेकिन आपके घर में चोरी हो जाएगी या बेवजह कोई ना कोई नुकसान होता रहेगा। तो इस तरह से आपका धन आएगा जरूर, निकलता भी रहेगा साथ के साथ। तो आज मैंने आपको ये बताया कि धन के कितने नाम होते हैं लाल किताब के हिसाब से। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आप देखें। अगर आपको मेरा ये बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।